हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P BC का मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q AP का मिड पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर ये सिंगल इक्वल का मार्क लगा दिया है। इफ BQ व्हेन प्रोड्यूस्ड, अगर BQ को प्रोड्यूस किया गया तो ये AC को R पे कट कर रहा है। हमें बेटा प्रूफ करना है कि जो ये RA है ये AC का 1/3 होगा। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जब हमने वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। वास्तव में बेटा मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी का स्पेशल केस है। जब मिड पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है तो हमारी बीपीटी कन्वर्ट हो जाती है मिड पॉइंट थ्योरम में, और सीएमपीटी कन्वर्ट हो जाती है, और हमारी जो कन्वर्स बीपीटी है वो कन्वर्ट हो जाती है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी, सेकंड पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, तो इसको हमने सीधा लिख लिया AQ इक्वल टू PQ। इसका मतलब Q AP का मिड पॉइंट है। BP इक्वल CP, that means P is the midpoint of BC। to prove में बेटा लिखते हैं RA इक्वल 1/3 AC, और नेक्स्ट स्टेप है बेटा कंस्ट्रक्शन। तो 9th में कैसे प्रूफ किया था आपको शायद याद होगा। हमने क्या किया था बेटा, P से इस BR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, जो कि यहाँ S पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉ PS पैरेलल BR। हम एक लाइन PS ड्रॉ करते हैं जो कि BR से पैरेलल है, और जैसा कि पता है पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होना चाहिए। तो डॉटेड लाइन्स यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और ये पॉइंट का नाम बेटा मैंने लिख दिया है S। ये पॉइंट S है, और दोनों हमने पैरेलल ड्रॉ करा है, तो एक एरो का मार्क लगा लेते हैं पैरेलल के लिए। ये एरो मैंने बना लिया है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपस में बेटा पैरेलल है। अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका हम। तो सबसे पहले बेटा यहां पर आप देखिए इन ट्रायंगल BRC में, किसमें BRC में, BRC ट्रायंगल को आप ध्यान दो। यहां पर बेटा देखिए P मिड पॉइंट है BC का, और ये PS और BR पैरेलल है। तो हमने कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर किसी साइड के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो वो तीसरे साइड को भी कहाँ पे कट करता है, मिड पॉइंट पे कट करता है। तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, RC। कैसे होगा, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल BRC P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of BC, point of BC। रीजन में लिखा गिवन PS पैरेलल BR, रीजन में लिख लिया है बाई कंस्ट्रक्शन ये लाइंस पैरेलल हैं। अब इम्प्लाइज दैट रिजल्ट में क्या मिलेगा, S is the midpoint of CR, और रीजन में आप क्या लिखोगे, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, CMPT शॉर्ट फॉर्म में, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, RS इक्वल टू CS। इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब आप दूसरा ट्रायंगल ले लो बेटा APS। कौन सा ट्रायंगल, APS।
एपीएस में देखो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, और अगेन ये रेड वाली लाइन पैरेलल है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इन ट्रायंगल एपीएस ट्रायंगल में देखो बच्चों, एपी का मिड पॉइंट क्या गिवन है, क्यू, और ये जो रेड वाली लाइन है बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड के मिड पॉइंट एपी के मिड पॉइंट क्यू से दूसरे साइड पीएस के पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी है क्यू आर, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, एएस रीजन, वही वापस कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिखते हैं यहाँ पे हम अगेन, इन ट्रायंगल एपीएस Q is the midpoint of AP, रीजन में लिख दिया है गिवन, QR पैरेलल PS बाई कंस्ट्रक्शन ये रेड वाली लाइन्स पैरेलल हैं, implies that R is the midpoint of AS, implies that RS equal RA। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 देखिए, ये तीनों सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे ना, CS, RS और RA। CS इक्वल RS इक्वल RA, रीजन में क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब अगर ये तीनों इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है जो पूरी लाइन CA है उसके 1/3 हो गए, तो इम्प्लाइज दैट RA इक्वल टू 1/3 AC, और यही हमको प्रूफ करके बच्चों लाना था। RA इक्वल टू कितना हो गया, AC का 1/3 आ गया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अब बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अब यहाँ पे फिनिश हो गए। अब आगे हम अगली थ्योरम देखते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। तो वास्तव में ये क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में एज ए थ्योरम नहीं है तो पेपर में ये एज ए क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप इसे डायरेक्टली एज ए थ्योरम यूज कर सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं इसका स्टेटमेंट। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो ये थ्योरम बेटा क्या बताती है कि अगर जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल ABC है, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC ले लिया है और एंगल ए का बाइसेक्टर AD है, 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो बेटा जो ये AD है ये सामने वाली साइड BC को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में AB और AC होंगे। दैट मीन्स कि AB और AC का जो भी रेशियो होगा वही रेशियो BD और CD का भी होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी भी ट्रायंगल में आप एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो सामने वाली साइड ठीक उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगी जिस रेशियो में जो एंगल का बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करा है उसकी आर्म्स होंगी। जैसे आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो एंगल ए के आर्म्स का जो रेशियो होगा, मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा, वही रेशियो सामने वाली साइड BC डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स BD और CD वही रेशियो होंगे जो रेशियो AB और AC होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा है कि इस BA को आगे बढ़ाया है और C से इस DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा है और दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं गिवन टू प्रूव लिख करके सारा कुछ। तो गिवन ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट गिवन है
AD इज द एंगल बाइसेक्टर, तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 इक्वल है, दैट मीन्स AD बाइसेक्टर है एंगल A का। टू प्रूव सामने वाली साइड BD और CD उसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में AB और AC हैं। तो BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC। कंस्ट्रक्शन में बच्चों प्रोड्यूस BA अप टू E such that CE पैरेलल AD। हमने वास्तव में इसको बढ़ा दिया है और यहां से पैरेलल लाइन बनाई AD से, दोनों E पर कट कर रहे हैं, तो वो E पॉइंट हमको मिल गया है। अब अगला स्टेप है बेटा प्रूफ। अब प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बेटा कि ये 1 और 2 तो इक्वल हैं, गिवन है। 2 और 3 इक्वल है, देखो क्यों, लाइंस पैरेलल है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 और 3 इक्वल। ध्यान से देखो बेटा 1 और 4 इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, AD और CE पैरेलल हैं, और ये BAE जो जा रही है वो ट्रांसवर्सल है। तो 1 2 आपस में इक्वल गिवन है, 2 3 इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, 1 4 इक्वल करस्पॉन्डिंग। तो कुल मिलाकर देखो तो 1 2 3 4 ये चारों इक्वल, और अगर ये चारों इक्वल हो गए दैट मीन्स इन ट्रायंगल AEC आपको 3 और 4 इक्वल मिल जाएंगे। जब 3 और 4 इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड ट्रायंगल का क्या मिलता है, इक्वल। दैट मीन्स AC और AE आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इतना कर लेते हैं, तब आगे हम देखते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन में हमने लिखा है गिवन और इसे इक्वेशन 1 नाम दिया है। एंगल 2 इक्वल एंगल 3, रीजन में लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इसे इक्वेशन 2 नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों एंगल 1 और ये है देखो 4, यहाँ पे ये 4 है बेटा, ये 4 है। एंगल 1 इक्वल एंगल 4, रीजन में क्या लिखा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इन ट्रायंगल ACE देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल ACE एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 4। कैसे आया ये, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अच्छा, अब अगर एंगल इक्वल है तो आपको पता है कि अपोजिट साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इंप्लाइज दैट AC इक्वल क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और इसे इक्वेशन 4 नाम दिया। और रीजन में आप क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहां तक तो हो गया बेटा। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम बेटा BPT यूज करेंगे। हमने आपसे बताया था कि जहां भी आपको पैरेलल लाइन का पेयर दिखे वही वाला ट्रायंगल आप पिक करो, और वहां पर या तो आप BPT यूज करो या कोरोलरी यूज करो एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप देखिए बेटा ये दोनों है पैरेलल लाइन, और ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल का नाम अगर आप देखिए तो BCE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन AE इक्वल टू BD अपॉन ये CD हो जाएगा। रीजन में आप क्या लिखोगे, BPT।
तो लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई AD पैरेलल CE, रीजन में लिखा हमने बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। रिजल्ट में बेटा क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट BD अपॉन CD इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AE, और रीजन में क्या लिखा हमने BPT। अच्छा एक बात और है, ये AE जो आया है बेटा, इसे हम AC से इक्वल ला चुके हैं ना, यहाँ पर देखिए AC और A इक्वल ला चुके हैं, तो रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो इंप्लाइज दैट BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC। रीजन में आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है फ्रॉम इक्वेशन 4, और यही तो हमको लाना था। अगर आप ध्यान से देखिए तो देखो यही लाना था। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एंगल इक्वल आया, फिर साइड इक्वल आई, उसके बाद बीपीटी यूज करके प्रूफ कर दिया जो लाना था उसको, हेंस प्रूव्ड। तो जो लाना था बच्चों वो आ गया है। अब अगली थ्योरम देखेंगे हम, कन्वर्स ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एग्जाम्पल 17 है बच्चों। तो यहाँ पे इस कन्वर्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में देखते हैं बेटा कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीडी अपॉन डीसी इक्वल एबी अपॉन एसी, तो प्रूफ करना है एडी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का। यहाँ पर बेटा देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में क्या है कि जो ये एडी है ये कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि बीडी अपॉन सी डी किसके इक्वल है, इस ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है। हमको लाना है कि ए डी एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लाना है। तो हमने क्या किया बेटा, इस बी ए को आगे बढ़ाया और ए सी के इक्वल हमने यहाँ पे क्या कट कर लिया है, ए ई कट कर लिया है। इस ए सी के इक्वल कट किया ए ई और सी को इसे कर दिया है ज्वाइन। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले गिवन ट्रायंगल एबीसी गिवन है। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, BD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन AC गिवन है। टू प्रूफ AD को एंगल बाइसेक्टर लाना है, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लाना है। अगला स्टेप है कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या किया है, प्रोड्यूस BA up to E such that AE equal to AC एंड ज्वाइन CE, C और E को कर दिया है ज्वाइन। अब अगला स्टेप है बेटा प्रूफ। प्रूफ देखते हैं कि कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ACE देखिए बेटा, ACE ट्रायंगल में देखो, ACE ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो हमें क्या दिख रहा है कि ये AE और AC आपस में इक्वल है। AE इक्वल AC बाय कंस्ट्रक्शन ये दोनों इक्वल हैं। implies that एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है हमने। अब आगे देखिए बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान दो बेटा तो ए बी अपॉन ए सी क्या गिवन है, बी डी अपॉन डी सी। अब आप क्या करो बेटा कि इन ट्रायंगल बी ई सी को जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसके पहले जरा एक बार हम इसको रिपीट करके लिख लेते हैं, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। रीजन में हमने लिखा गिवन। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे तो गिवन था, लेकिन जो ये ए सी है वो ए की इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो अगली लाइन में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल का नाम लिख लिया है ए सी ई। इसमें हम लिखने वाले हैं बी डी अपॉन डी सी इक्वल ए बी अपॉन ए ई। अपॉन में ए ई लिख दिया हमने सीधा सीधा, और रीजन में क्या लिखा, ए सी इक्वल ए ई, क्योंकि ए सी और ए ई हमने इक्वल ड्रॉ किया था, तो इसीलिए ए सी को रिप्लेस कर दिया हमने ए ई से। अब आप इस ट्रायंगल बी ई सी में देखो, जो हमने यहाँ पर लिखा है, ट्रायंगल हमने लिखा है बी ई सी, बी सी ई, यहाँ पर एक बार बी कर लो, ये बी होना चाहिए बेटा, बी सी ई। इन ट्रायंगल बी सी ई, इस बी सी ई ट्रायंगल में देखिए बेटा, ए बी अपॉन ए ई किसके इक्वल है, बी डी अपॉन डी सी से। तो कन्वर्स बीपीटी आप ध्यान दो जरा, ये बीच वाली लाइन ए सी आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए केवल आप बी ई सी ट्रायंगल को देखो या बी सी ई ट्रायंगल को देखो। तो बी ए अपॉन ए ई या ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू है बी डी अपॉन डी सी। सेम रेशियो में ये लाइन सेगमेंट ए डी डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए डी किसके पैरेलल हो जाएगी, सी ई से ना, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। क्यों, क्योंकि इन ट्रायंगल बी सी ई, ध्यान से देखो किसमें, बी सी ई में बी डी अपॉन डी सी इक्वल ए बी अपॉन ए ई आ गया। इस वजह से implies that AD पैरेलल CE हो जाएगा, और रीजन में आप क्या लिखोगे, कन्वर्स BPT, कन्वर्स BPT। अब ध्यान दो बेटा, implies that एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। रीजन में आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल आ गई हैं तो ये 1 और 4 करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 देख लो, 3 4 से इक्वल है, 3 2 से इक्वल है, फिर 1 4 से, तीन सारे आपस में इक्वल आ गए। तो इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, और रीजन में आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 3 का यूज करके हमें जो लाना था बेटा वो आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। अब अगली थ्योरम देखते हैं हम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उसके पहले समझेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है। बच्चों यहां पर देखिए, दो मॉडल डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर दिया है, और इस लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में इंटरनली देखो एक पॉइंट पी है। तो ए बी के इंटरनल पी पॉइंट है, तो हम ये बोलेंगे कि पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किसको, लाइन सेगमेंट ए बी को। अभी लाइन सेगमेंट ए बी है, और इस तरफ देखो मैंने एक्सटेंड कर दिया है, लाइन के फॉर्म में से आगे एक्सटेंड कर दिया है, और मार्किंग कर दिया है एंड पॉइंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी हो गया है। तो पी इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए बी के अंदर है पॉइंट पी। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये लिखना होगा तो हम कैसे लिखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा कि लाइन सेगमेंट का एक्सट्रीम पॉइंट है ए और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है बी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट ए बी के दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ए और दूसरा वाला है बी। तो आप रेशियो कैसे लिखोगे, पहले एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब ये ए पी। रेशियो में आप क्या लिखोगे, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन, दैट इज की बीपी। तो यहां पे ये इंटरनल डिवीजन का रेशियो क्या हुआ, एपी रेशियो बीपी हुआ इंटरनल डिवीजन का।
अब अगर ध्यान दो बेटा, इस लाइन सेगमेंट ए बी के अगर बाहर पॉइंट पी आ जाए कुछ इस तरीके से कि अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो ये इसी लाइन पर ही आए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन सेगमेंट ए बी को अगर आप प्रोड्यूस करो और इसी लाइन सेगमेंट ए बी को प्रोड्यूस करने वाली जो ये लाइन आगे जा रही है एरो, अगर बेटा इसी पर पी आ जाए तो हम बोलेंगे कि P, क्योंकि इसके अंदर नहीं है लेकिन हाँ इसी लाइन पर लाई कर रहा है ना, आगे बढ़ाने पर इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि P लाइन सेगमेंट AB को यहां पर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इस बात को हम बोलते हैं, जब कभी ऐसा होता है, एक्सटर्नली डिवीजन पॉइंट P AB का कर रहा है। तो पहली बार ये बात बड़ी अजीब से लगती है कि सर ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है, ये तो पॉइंट P बाहर है। लेकिन जो ये बेटा आपको कंडीशन दिख रही है ना, इस कंडीशन को ही हम मैथ्स में बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। कब? जब लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने पर वो पॉइंट उसके बाहर आपको नजर आए। अब ऐसा नहीं होगा कि P यहाँ पे आ गया तो भी डिवाइड कर रहा, नहीं, इसी लाइन पर आना चाहिए। तो यहाँ पर कैसे आप रेशियो लिखोगे? बिल्कुल वही बात जहाँ पर हमने समझाई थी। इस लाइन सेगमेंट ए बी के दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ए और बी। तो पहले एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा? AP रेशियो, दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज की BP। तो यहां पर भी नेमिंग देखिए वही आई, लेकिन हाँ कंडीशन आपको अलग अलग नजर आ रही होगी बेटा। तो हम अगली थ्योरम और अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहां पर देखिए बेटा, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ट्रायंगल ABC था बेटा, और ये एक्सटीरियर एंगल A का बाइसेक्टर AD है जो कि BC को प्रोड्यूस करने पर D पर कट कर रहा है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाले साइड BC को एक्सटर्नली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AB और AC के रेशियो में। अब आपको अगर मैं बोलूं कि BC को D किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप बोलोगे सर दो एक्सट्रीम पॉइंट है B और C, तो B से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर C से लेके पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो BD रेशियो CD। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, पहला पॉइंट। दूसरा है AD अगर बाइसेक्टर है तो हम एंगल की नेमिंग कर देते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव BD अपॉन CD, ध्यान रखना बच्चों ये एक्सटर्नल डिवीजन है, BD अपॉन CD इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन AC। क्योंकि एंगल A की बात चल रही है तो एंगल A को बनाने वाली साइड्स AB और AC हैं, इसलिए। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? C से AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ CE पैरेलल AD, यहां पर ड्रॉ कर दिया है CE पैरेलल AD, और एरो का निशान भी बच्चों हमने लगा दिया है। अब आप देखिए बेटा, इसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रीजन में लिखा हमने गिवन इक्वेशन 1। अब आप ध्यान दो, ये दोनों रेड वाली लाइन पैरेलल हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 रीजन में आप क्या लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये इक्वेशन 2। नेक्स्ट है बेटा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल आ रही है इस तरीके से, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इम्प्लाइज दैट इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? AEC में देखो क्या मिल गया? इन ट्रायंगल AEC में क्या हो गया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गया। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से, क्योंकि ये 1 3 से इक्वल है, 2 4 से इक्वल है, और ये 1 2 आपस में इक्वल है, तो सारे इक्वल आ गए। अब जैसे ही 3 और 4 इक्वल हुआ तो आप क्या लिखोगे? AE
इक्वल AC, और रीजन में क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 4। अब आप बेटा इन हमने कहा था कि बीपीटी और कोरोलरी वहीं यूज करते हैं जहां पे पैरेलल लाइन का पेयर दिखाई दे। तो अब आप इन ट्रायंगल एबीडी देख लो, इन ट्रायंगल एबीडी, किसमें? इन ट्रायंगल एबीडी में। यहां पे आप कोरोलरी यूज करो बेटा, कोरोलरी। तो आप क्या देख पाओगे कि ए बी अपॉन ए ई, देखो बड़ा अपॉन छोटा में लिखने वाला हूं। अच्छा, इसके पहले आपको क्या लिखना होगा? ईसी पैरेलल एडी बाई कंस्ट्रक्शन, ईसी पैरेलल एडी बाई कंस्ट्रक्शन। अब आप क्या लिखोगे बेटा? ए बी अपॉन ए ई इक्वल क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी डी अपॉन सी डी। रीजन में आप क्या लिखोगे? कोरोलरी ऑफ बीपीटी, बड़ा अपॉन छोटा देखो लिखा है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। और ए ई की वैल्यू आप एसी ला चुके हो, इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन सी डी। और रीजन में क्या लिखोगे? एज ए ई इक्वल ए सी। और यही हमको लाना था प्रूफ करके, तो देखिए जो लाना था वो आ चुका, हेंस प्रूव्ड। जो लाना था वो हमने ला दिया है। तो इस क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अब हम अपनी अगली क्लास में।